राधे राधे बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में बहनों 2-3 चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। और एक चीज़ जो इसमें है वीडियो में वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। वो काम हमें करना है बहनों, और उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले जो हमारा प्रोग्राम कल है 1 फरवरी को, उसके बारे में जान लेते हैं। और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और भी बहनों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा बहनों। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहले तो ये है कि 1 फरवरी को हमारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है, आप सभी जानते हैं। और इसमें हमें पेट के कीड़ों की दवाई जो है वो बच्चों को खिलानी है बहनों। और इसमें आप सभी जानते हैं इतने सालों से हम दवाई खिलाते आ रहे हैं, हर छठे महीने ये दवाइयाँ आती हैं बच्चों के लिए। ये दवाई बहनों किस तरीके से खिलानी है वो आप सभी जानते हैं। जैसे कि 1 से 2 वर्ष के बच्चे को हमें आधी गोली पीस करके खिलानी है, और जो उससे बड़े बच्चे हैं उनको 1 गोली खिलानी है। बस ध्यान यही रहे कि जो बच्चा खाना खा के नहीं आता है उसको कुछ खिला के ही दवाई खिलानी है, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे तो आज तक मेरा केंद्र है, जैसे कि इतने साल हो गए हैं, तो उसमें बच्चों के आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पर कहते हैं कि खाली पेट जो है बिना कुछ खाए ये दवाई नहीं खिलानी है। तो चलिए दूसरी चीज़ है उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं अगली जानकारी के बारे में। और ये कुछ बातें हैं जो हमें भेजी गई हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टीकाकरण के बारे में है। टीकाकरण में वैसे इसमें एक सबसे बाद में एक टॉपिक दिया हुआ है, एक बात दी हुई है जो सबके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए पहले जान लेते हैं। 0 से लेकर 5 वर्ष तक के सभी बच्चों यानी कि कुपोषित, कमज़ोर, सैम एम गंभीर अल्प वजन को सहायिका घर से बुला कर के लाएगी और कार्यकर्त्री बच्चों की लंबाई और वजन एएनएम और सीएचओ के सामने करेगी। कुछ बहनें ऐसा करती हैं कि उस दिन सभी बच्चों का वजन करती हैं, गांव के सभी बच्चों को बुला लेती हैं और उनका वजन लंबाई करती हैं। तो वो नहीं करना है। जो कमज़ोर बच्चे हैं हमारे, सिर्फ उन्हीं को ही बुला करके लाना है और एएनएम के सीएचओ के सामने उनका वजन करना है, उनको पोषण ट्रैकर पर चढ़ाना है, उनकी लंबाई और वजन, और फिर उसको जो एमसीपी कार्ड है, ग्रोथ चार्ट, उसमें लंबाई और वजन अंकित करना है। तो ये काम करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद अगला है जो सैम बच्चे निकलेंगे एएनएम सीएचओ से ई कवच पर उनका नाम फीड कराएंगी। तो आप सभी जानते हैं कि ई कवच पे चढ़ाना है। अगला है एएनएम सीएचओ द्वारा सैम में बच्चों को 6 प्रकार की दवाएं दी जाती हैं। तो जो दवाइयाँ हैं डॉक्टर वगैरह जो एएनएम देती हैं वो 6 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं बहनों, जो बच्चों को दी जानी है। अगला है बहनों जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में जानना सभी के लिए आवश्यक है, वो है सैम बच्चे के घर हर 7 दिन में ज़रूर जाना है, मॉनिटरिंग करनी है। तो हमारे जो सैम बच्चे मैम बच्चे निकलते हैं उनके घर, वैसे तो ये है कि जब हमारा होम विजिट आता है हम तभी सब बच्चों के घर पे जाते हैं, जो भी हमारे पोषण ट्रैकर पे आता है होम विजिट। तो जिस दिन आता है या फिर जितने भी आए रहते हैं उन्हीं के घर हम जाते हैं, गर्भवती महिलाओं के बच्चों के। लेकिन जो सैम बच्चा हमारे पोषण ट्रैकर पर आएगा उसके घर हमें हर 7वें दिन जाना है। जो भी कुछ बातें हमें उनको समझानी है, उनके परिजनों को समझानी है, तो उसके लिए हर 7वें दिन सैम बच्चे के घर जाना है। और वो आपको अपने जो गृह पंजिका है उसमें आपको लिखना भी है। तो ये आप ध्यान रखिए कि सैम बच्चा अगर आपका है तो उसके घर आपको 7वें दिन जाना है। तो यही सारी जानकारियाँ थी बहनों जो मुझे आज आपको देनी थी। और बस आज ये है कि हमारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है और 1 फरवरी को हमें अपने बच्चों को कीड़ों की दवाई खिलानी है, और 5 फरवरी को जो बच्चे छूट जाएंगे उनको हमें खिलानी है। और ये जो टीकाकरण की हैं कुछ बातें ये मुझे आपको बतानी थी इस वीडियो में। तो बस बहनों आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।